गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर हिंदी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए एकत्र हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा को देखा, उसके भेद को देखा और उसकी विशेषताओं को देखा। तो आज हम उसी अनुक्रम में आज हम लोग आज की क्लास में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की संख्या कितनी है, इसके भेद कितने हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा परिचर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। समझ में आया? अर्थात सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ठीक। अब हम जैसे इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं संज्ञा सर्वनाम का, तो सर्वनाम शब्द बना हुआ है सर्व धन नाम, और इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो सर्व का मतलब है सभी, तथा नाम का मतलब है संज्ञा। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था और देखा था। तो इस तरह से सर्वनाम क्या है? सभी संज्ञाओं के बदले जो विकारी शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम है। राइट। अब जैसे इसके लिए यह है कि संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की एक विशेषता यह है कि जहां संज्ञा से केवल उसी वस्तु का बोध होता है। किस वस्तु का? जिसकी वह संज्ञा है। जैसे राम, मोहन आदि। तो अगर हम राम कहते हैं तो केवल राम एक संज्ञा है, उसी का बोध होता है। मोहन, गीता, एक हम उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे हमने कहा राम आता है या राम आ रहा है। दूसरा उदाहरण, मोहन आ रहा है। गीता आ रही है। सीता आ रही है। गुंजा फल तोड़ रही है। क्या कर रही है? गुंजा फल तोड़ रही है। अब इसमें गुंजा, सीता, गीता, मोहन, ये सब क्या है? संज्ञाएं। अब हम जब गुंजा फल तोड़ रही है कहते हैं तो गुंजा हम केवल गुंजा नाम के लिए, गुंजा नाम की लड़की के लिए ही उसका प्रयोग या उपयोग कर सकते हैं। सीता के लिए, गीता के लिए, मीता के लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा लड़का आ रहा है, तो हमने लड़का शब्द का प्रयोग लिया तो लड़का संज्ञा है, इसलिए केवल हम लड़का संज्ञा है। और किस तरह की संज्ञा है? क्योंकि संपूर्ण लड़कों की जो बिरादरी है, जाति है, उसका बोध करा रहा है, इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का शब्द किसका बोध करा रहा है? एक जाति सूचक, यानी केवल लड़कों का बोध करा रहा है। वहीं पे अगर हम जैसे यहां पे हमने लिख दिया लड़का आ रहा है, यहां पे लिख देते हैं लड़का आ रहा है। अब इसमें हमको क्या करना? हमने कहा सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा, वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम पूर्वापर संबंध लेते हैं। जैसे राम आ
राम क्या है? संज्ञा है। यहां पर संज्ञा के बदले हमको किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हमने यहां पे लिख दिया वह आ रहा है। किसको? जैसे राम आ रहा, हमने कहा राम आ रहा है। फिर हमने कहा वह आ रहा है। मोहन के लिए भी मैंने कहा क्या? वह आ रहा है। तो वह शब्द हमने राम के लिए, लड़के के लिए, मोहन के लिए, गीता के लिए, लड़की के लिए, गुंजा के लिए, सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? यह है शब्द। जैसे हम एक उदाहरण लास्ट वाला लेते हैं। गुंजा फल तोड़ रही है। गुंजा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की जगह हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है। हमने यहां से संज्ञा को हटाया, गुंजा को, और उसके स्थान पर एक शब्द रखा वह, जो क्या है? सर्वनाम। अब वह फल तोड़ रही है। अगर गुंजा फल तोड़ रही है तो हम गुंजा के लिए वह शब्द का प्रयोग करेंगे। सीता फल तोड़ रही है तो हम सीता के लिए प्रयोग करेंगे। गीता फल तोड़ रही है तो हम गीता के लिए प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये किसकी विशेषता है? सर्वनाम की विशेषता। क्या विशेषता है सर्वनाम की? वह किसी भी संज्ञा के लिए पूर्वापर संबंध के अनुसार प्रयोग कर लिया जाता। अब हम समझ गए होंगे। हम जैसा कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको संज्ञा की परिभाषा और विशेषता मालूम है। इसकी एक और विशेषता, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो, किसी नाम की बार बार आवृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते। तो ये हो गया संज्ञा और उसकी विशेषता। अब हम आगे बढ़ते, सर्वनाम और उसकी विशेषता। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनामों की संख्या और भेद। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं एक शब्द लिखा गया है संख्या, एक शब्द लिखा गया है भेद। तो क्या संख्या और भेद में अंतर है या नहीं? तो कुछ लोग मानते हैं, मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि संख्या और भेद में कोई अंतर नहीं। जैसे सर्वनाम के भेद 6 हैं तो कहा गया कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो लोग मान लेते हैं सर्वनाम की संख्या 6। जबकि बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्वनाम जो है उनकी जो कुल संख्या है वह 11 है। और उन सर्वनामों का प्रयोग के आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, विभाजन कर देते हैं। तो वह सर्वनाम का भेद, जिसे सर्वनाम का भेद कहा जाता। अब आइए लोग देखते हैं संख्या और भेद में अंतर थोड़ा छोटा सा था जिसको आप लोगों ने जान लिया। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है संख्या जानने की। अभी जब हम भेद पढ़ेंगे वहां पे आपको अपने आप ही स्वतः जो है क्या हो जाएगा, उसकी संख्या जो 11 है वो आपको मिल जाएगी। अब हम इसके भेद की बात करते हैं तो सर्वनाम के जो भेद हैं, इनके जो भेद हैं वो है 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। और जो तीसरा है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो चौथा है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
और इसके बाद जो अगला है वह है संबंधवाचक सर्वनाम, और जो अंतिम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो सर्वनाम हैं इनकी संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं? इसमें जो 11 हैं उसमें है, पहला है मैं, दूसरा है तू, तीसरा है आप। इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें 3 आते हैं, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है 1 है, जिसकी संख्या, जिसका नाम है आप, जो पुरुषवाचक में भी आता है और निजवाचक में भी आता है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें 2 हैं, जिसमें एक है यह और दूसरा है वह। और इसके बाद जो अगला आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें 2 हैं, एक है कोई और दूसरा है कुछ। इसके बाद जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें 2 हैं, एक है जो और दूसरा है तो। इसके बाद जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें है 2, जिनका नाम है, पहला है कौन, दूसरा है क्या। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम लोगों ने जान लिया कि सर्वनामों की संख्या कुल कितनी है, 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। अगर प्रश्न आता है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं तो उसका उत्तर होगा 6। अगर प्रश्न आता है हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है तब उसका उत्तर होगा 11, जैसा कि यह आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया। अब हम इसमें देखते हैं जो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा कि उसका नाम ही है पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात वह सर्वनाम जो पुरुषों के बदले प्रयोग किया जाता है या आता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पुरुष या पुरुषों का मतलब, जैसे कि यहाँ पे कहा गया पुरुष नहीं, पुरुषों की जगह पुरुषों का मतलब क्या, केवल पुरुष वर्ग नहीं, अपितु यहाँ पुरुषों का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों। कुछ लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा कि कहा जा रहा है पुरुषों और उसके बाद कहा जा रहा है स्त्री और पुरुष दोनों। तो अभी वो क्लियर हो जाएगा, डिफाइन करेंगे आगे कि पुरुषों का मतलब जैसे यह है कि जैसे जब हम शब्द पढ़ते हैं, रूप पढ़ते हैं, धातु पढ़ते हैं, वहां पे आपने धातु पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि गणों की संख्या कितनी है, 10। जब हम धातु में रूप पढ़ते हैं तो वहां पे कितने रूप पढ़ते हैं, सामान्यतः 5, जबकि गण कितने हैं, 10। तो इसलिए धातु कितने हुए, 10। लेकिन जो प्रचलित धातुएं हैं, धातु के जो रूप हैं जिनको लकार कहा जाता है, वे 5 हैं और इस तरह से, लेकिन उनकी संख्या कुल 10 है। तो वहां पे जब हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं, जैसे कोई भी हम धातु का रूप ले लेते हैं, जैसे पठ धातु ले लेते हैं, तो वहां पे जैसे हम लोगों ने देखा कि पठ धातु का लट लगा लेते हैं, उसका रूप कैसे चलता है, पठति, पठता, पठन, पठसि,
पठखः पठत्, पठामि पठावः पठामि। अब वहां पे पुरुष कितने पुरुष हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे पुरुषों का मतलब क्या हुआ? पुरुषों का मतलब कि जो स्त्री और पुरुष के बदले जब हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें है मैं, तू और आप। तो इसका जो वर्गीकरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का, इसका उपभेद है, 3 उपभेद हैं इसके। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, आवाज ना करें भाई, मध्यम पुरुष, अन्य। तो जैसे कि हम लोग अभी जब पुरुषवाचक सर्वनाम पे चर्चा कर रहे थे तो वहां पे ये जाना कि 3, यहाँ पे 3, अगर किसी को कोई शंका हो तुरंत अपना हैंड ऊपर करेगा और तुरंत जो है क्वेश्चन करेगा, उसका सलूशन मिल जाएगा। कोई ऐसा है जिसको कुछ ना समझ में आया हो? चलिए ठीक है। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, जो पहला सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अर्थात स्त्री और पुरुष के नामों के बदले आते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले अथवा सुनने वाले अथवा बोलने और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में कुछ बोला जाता है या सुना जाता है वह आता है, ऐसे पुरुषवाचक, ऐसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उत्तम पुरुष में हमने आपको भी पहले बताया था, इसमें मैं, तू और आप ये आता है। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वह आदि आते हैं। अर्थात उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में वह होता है जिसमें वक्ता का बोध होता है, अर्थात जो बोलने वाले के लिए सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, हमारा, हमें। उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम के द्वारा श्रोता के नाम का बोध होता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें तू आता है, तू शब्द आता है और आप शब्द भी आता है। और इस तरह से ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें आता है। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वक्ता जिसके बारे में कहता है अथवा श्रोता जिसके बारे में सुनता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। इसके लिए जो सर्वनाम हैं वह यह, ये, वह, वह आते हैं। अब इसमें इस तरह से ये हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है यह पूरा हो गया। और इसके बाद अगला है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप। लेकिन आप जो सर्वनाम है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। बस आज के लिए इतना।